था कि आप इस चीज को हम आप मिलके बैठ के कैसे दूर करें। कहाँ पे गैप आ रहा है। किसी एक गार्जियन ने बोला गर्ल्स हॉस्टल के बारे में, किसी ने बोला है समवन, कौन? हाँ, आप बोले। तो गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पे है। पिछले बार भी जब पेरेंट्स टीचर मीट हम किए थे, मैं जूलॉजी में दूसरी पेरेंट्स टीचर मीट है, हम बीसीए के कोऑर्डिनेटर थे, टीपी कॉलेज में हम ही को बनाया गया था। हम रेगुलर वहां पे पेरेंट्स टीचर मीट करते थे। और पेरेंट्स टीचर होना तो ये चाहिए। और आप लोग बोलिएगा तो हम कर देंगे वो चीज कि आपको जो सीआईए का कॉपी हो, नंबर अलग चीज है, ठीक है, आप 26 दीजिए, 28 दीजिए, 30 दीजिए, 22 दीजिए, 15 दीजिए, 18 दीजिए, वो सब ठीक है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन होना ये चाहिए कि जो पेरेंट्स टीचर मीट हो, सीआईए का कॉपी गार्जियन को दिया जाए। वो लिखा हुआ है कि दैट डिस्प्ले, उसका इवैल्यूएशन लड़कों के सामने करना है। नियम ये बोलता है। सीआईए का नंबर वो कॉन्फिडेंशियल नहीं होता है। सीआईए का मतलब हुआ कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट। अगर कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट कर दिया जाए तो ये कितने हैं यहाँ पर, 4 और 3, 7 को छोड़कर सभी फेल करेंगे, क्योंकि वो आ ही नहीं रहे। तो असेसमेंट कहां से हो गया? जो आएगा उसी को तो असेसमेंट हो सकता है। अगर वैसा कर दिया जाए तो यहां पे तुरंत झंडा लेकर पहुंच जाएगा, सब गाली देना शुरू करेगा कि बदमाश है, फेल कर दिया। तो इस परिस्थिति में जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, एक विश्वविद्यालय किसी भी जगह पे बनती है। आज आप लोग सुन रहे हैं कोटा 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 कोटा। हम 92 में कोटा गए हुए हैं। वहां पे अनुकिरण नगर है, एटॉमिक रिएक्टर सेंटर है बार्क का। उसी में मेरा एक साथी था विपिन कुमार सिन्हा, साइंटिस्ट। जस्ट 91 में वो पीजी किया और उसमें एक ही बार आप दे सकते हैं बार्क में। और वो 92 में दिया, उसका सिलेक्शन हो गया था। पोस्टिंग हुई थी उसकी बार्क, वो अनुकिरण नगर, वहीं हम गए थे। और 92 में कोटा एक छोटा सा स्टेशन था, जैसे आप बुधमा वगैरह का स्टेशन देख रहे हैं या बैनाथुर का स्टेशन देख रहे हैं, उस टाइप का स्टेशन था। और वहां से लगभग 22-23 किलोमीटर दूर जब जाएंगे आप तो अनुकिरण नगर है, क्योंकि एटॉमिक रिएक्टर सेंटर जब भी होता है तो टाउनशिप से दूर होता है। आज के डेट में आपका कोटा जयपुर के बाद सेकेंड टाउनशिप है। वहां पे 3 एसपी हो रहा है आज के डेट में। एक सीनियर एसपी, 3 एसपी वहां पे पोस्ट हो रहा है। तो 92 टू 2000 कितना हो गया? लगभग 23 ईयर्स। अरे उधर 92 टू 8 ईयर्स और इधर माने 30 के लगभग 30 वर्ष में एक एजुकेशन हब ने उस पूरे टाउनशिप के नक्शा को चेंज कर दिया। और शायद आपकी भी विश्वविद्यालय की स्थापना 92 में ही हुई है। क्या आपका विश्वविद्यालय अगर एक एजुकेशनल हब बन रहा है या एक रिसर्च सेंटर बन रहा है तो किसको फायदा होगा? यहाँ के लोगों को फायदा होगा। यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे और यहाँ पे मार्केट सिस्टम डेवलप करेगा। आज यहाँ पे अगर 10,000 लड़का बाहर से आ जाए, वो कहाँ खाना खाएगा? यहीं खाएगा। कहाँ कपड़ा खरीदेगा? यहाँ कर देगा। मार्केटिंग कहाँ करेगा? यहाँ करेगा। तो वो 10,000 लड़के का जो सर्कुलेशन ऑफ मनी होगा वो कहाँ पे होगा? मधेपुरा में होगा। एक आदमी नहीं, वहां पे कई 100 आदमी को रोजगार मिल जाएगा। लेकिन यहां पे कोई सोचने के लिए नहीं। यहां पे प्रमाण पत्र बांटने का एक सिस्टम बन के रह गया है विश्वविद्यालय। आइए प्रमाण पत्र लीजिए। अभी आपके ही बच्चे बोल रहे हैं यहां पर कि सभी बाहर बैठे हुए हैं। यहां पे क्यों आ रहे हैं? केवल प्रमाण पत्र के लिए। न उनको ज्ञान की आवश्यकता है, न उनको शिक्षा की आवश्यकता है। जहां तक आपको एजुकेशन के क्वालिटी का बात है, आप बोल रहे हैं कि नहीं, जैसे अभी किसी ने बोला कि अच्छा पढ़ाई हो रहा है दिल्ली में, गार्जियन के में बैठा हुआ है। हम तो बोल रहे हैं कि मेरे साइट पर डाला हुआ है, आप पढ़िए ना उसको। यूट्यूब पे ऐसे तो कोई नहीं डाल देगा, वो तो ग्लोबली होता है। यूट्यूब पे डालने का मतलब कि पूरा दुनिया देख रहा है, केवल मधेपुरा नहीं देख रहा है उस चीज को। दुनिया का कोई, अमेरिका में बैठा हुआ अभी आदमी वो देख रहा है, यूरोप में बैठा हुआ आदमी भी वो देख रहा है। तो आपको हर एक चीज दिया जा रहा है, लेकिन लड़के आने के लिए तैयार नहीं। हॉस्टल की जहां तक बात है, हॉस्टल की बात एक बार और आई थी, तो यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है, लेकिन वहां पे समस्या क्या है कि 1-2 लड़कियां जब रहेंगी तो वहां पे दिक्कत होगा रखने में उनको।
और जो भी यहाँ पे तैयार होते हैं 2-3 से ज्यादा कोई तैयार नहीं होता है। एक कोई बच्ची थी, ये है शायद, हाँ ये इन्हीं के गार्जियन हैं आप, इनके गार्जियन आप। ये बच्ची बोली थी, तो एक मेरी रिसर्च स्कॉलर में है, मेरे पास एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, रिसर्च प्रोजेक्ट है, उसमें मेरे पास जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट है वो BHU की प्रोडक्ट है, BHU से यहाँ पे। अब बोलिए, वो पास की है BHU में, यहाँ पे काम कर रही है, और वो भी PG है, यहाँ के लड़के भी PG है, जाके अंतर देख लीजिए, तुरंत अंतर आ जाएगा समझ में कि एजुकेशन का क्या डिफरेंस होता है। तो वो एक क्वार्टर लेके यहाँ पे रहती है, उसी को हम बोले हैं तो बोले कि हम इनका व्यवस्था कर देंगे। ओपन जगह पर कि नहीं, उसी डेरा में, मैंने वहाँ पे है मेडिकल कॉलेज की भी लड़कियाँ रहती, तो इसको हम बोले भी कि रहो उसके साथ। वो एक अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, जानकार है, वहाँ पे रहोगी तो तुमको कुछ और भी एजुकेशनल बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप गार्जियन, जब यहाँ पर गार्जियन को तो पूछना चाहिए, हम बार बार बोलते हैं गार्जियन को पूछना चाहिए कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं क्लास, क्या बात है। एक बार मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, मैं ग्रेजुएशन में था LS कॉलेज में, मेरी ग्रेजुएशन LS कॉलेज मुजफ्फरपुर से, और वैकेशन था, ये विंटर वैकेशन जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, दिसंबर में, लास्ट वाले दिसंबर। तो वो फिक्स है कि 23 को होता था और 1 को तक बंद होता था, 2 को खुल जाता था। एक बार हम घर गए हुए थे और 3 तारीख हो गया। 3 तारीख को 10 बजे मेरे पिताजी ने हमसे पूछा कि बाबू आप क्यों नहीं जा रहे हैं पढ़ने, कोई बात है, कोई दिक्कत है। हमने नहीं, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा। बोले जाइए तबीयत ठीक करके जाइए, पढ़ने जाइए। ये होती है सेंसिटिविटी। गार्जियन को स्टूडेंट के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए, क्योंकि उनको वो अनुभव नहीं है, उनको वो ज्ञान नहीं है कि वो क्या कर रहा है। और उसको जब तक ज्ञान होगा तब तक 32 वर्ष क्रॉस कर गया होगा एज का, 30 से 32 क्रॉस कर गया, और 30 से 32 जब क्रॉस कर गया तो आप जहां पे हैं वहीं पे रहिए, आगे कुछ नहीं कर सकते। अब बताइए कि आज पेरेंट्स टीचर मीट है और मुश्किल से आप लोग 7 या 8 आदमी आ रहे हैं, फोन से सबको खबर किया गया, इंडिविजुअली फोन से खबर किया गया, क्या पाइए, बात करिए, कम से कम बात तो करिए कि समस्या क्या है। और वही अगर परीक्षा हो जाए तो पैरवी कराने के लिए जो आज नहीं आए सभी आएंगे, एक से एक जो महारथी होंगे इस पूरे जोन के, उसमें मेरे भी कुछ कलीग होंगे, हम छुपा के नहीं बोल रहे हैं, उसमें मेरे भी कुछ कलीग होंगे। इनको दे दीजिए 80% नंबर, 90% नंबर, 90 भी 80 कम हो गया, 85 से नीचे लोग शुरू नहीं करता है, 85 से ऊपर आए फिर ठीक है। तो हमारा आप लोगों से ये निवेदन है, छात्रों से, हम तो ग्रुप में डालते हैं, अटेंडेंस डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, बच्चे आ क्यों नहीं रहे हैं, ये मेरे समझ से परे की बात है। हम लोग पढ़ाने, हम अभी बोले कि हम लोग अभी 3 आदमी थे, 3 शिक्षक थे, एक हम थे, एक भुवन बाबू थे, एक सर थे, 3 आदमी मिलकर हम लोग क्लासेस लेते थे ना। कंप्लीट सिलेबस पढ़ाई होती है यहाँ पर। आज एक शिक्षक का स्थानांतरण हो गया, वो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, उनकी इंटर यूनिवर्सिटी ट्रांसफर हो गई, हम 2 हैं, फिर भी हम बोले कि आइए। मेरा जो फर्स्ट डे क्लास था सेकेंड सेमेस्टर में, हमने इन लोगों को बतला दिया था कि ये सिलेबस है, इतना पार्ट हम पढ़ा देंगे, इतना पार्ट है, इसको पढ़ना नहीं है, रटने वाली चीज है, इस साइट से आप लेके पढ़ लीजिए। अब इतिहास है, इतिहास टाइप का अगर कुछ याद करना है तो उसमें तो पढ़ाने का समझने का कोई मतलब नहीं है, वो भी हम बतला देंगे, इस पार्ट को आप देख लीजिए। और हमने ये भी उसमें बोला था कि सर का तो हेड साहब का मैं तबीयत खराब रहता, उनको मन करेगा पढ़ाएंगे, मन नहीं करेगा नहीं पढ़ाएंगे, बोले थे ना। मतलब हम अकेला टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई है, फिर भी हम ये डेयर कर रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं कि आप आइए हम पढ़ाएंगे। सरकार जी की बात हो रही है, सरकार जी की बात हमने वाइस चांसलर से किया है। जैसे सर अभी बोले कि सुपौल में एक टीचर है, मैंने सरकार जी के बारे में बात किया है वाइस चांसलर से कि सर मेरे यहाँ वो भी रिटायर करेंगे हेड साहब 1-2 महीने में, तो कम से कम 3 दिन के लिए आप क्लास के लिए उनको अलाउ कर दीजिएगा। बोले हम कर देंगे, ये भी वो बोले कि हम कर देंगे। तो आदमी हर चीज का व्यवस्था कर रहा है, लेकिन बच्चे ही नहीं आएंगे। लास्ट डे क्लास हुआ, उसमें 4 लड़के थे,
4 ही न थे। अब बताइए कि 68 एडमिटेड हैं आप और 4 लड़के 5 लड़के आ रहे हैं, गार्जियन को कोई चिंता नहीं, विद्यार्थी को कोई चिंता नहीं है, और निश्चित तौर पर उसमें कहीं ना कहीं तो हम लोग दोषी हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं कि शिक्षक हम दोषी नहीं है इसलिए कि हम फेल नहीं कर रहे हैं, और फेल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वहां पे थोड़ी सी एक टीचर का क्या बोलते हैं, टीचर इंस्टिंक्ट उसको बोलते हैं। अब डॉक्टर के पास कोई भी जाएगा तो कितना हूं उसकी पेशेंट की स्थिति खराब हुई यही बोलता है कि नहीं आप ठीक हो जाइए। तो टीचर जो है वो जल्दी फेल नहीं करना चाहता, वो नहीं चाहता कि बच्चे को हम फेल करें, वो टीचर इंस्टिंक्ट है, वो हो जाएगा। आप भी टीचर बनेंगे तो हो जाएगा। आप फेल ठीक है 4 नंबर घटा दीजिएगा, 2 नंबर घटा दीजिएगा, लेकिन आप फेल करना नहीं चाहिएगा। आप नहीं चाहिए कि हम बच्चे को फेल कर दें, क्योंकि उसका इम्प्लीकेशन फिर कुछ अलग होता है। बच्चे फेल कर जाएंगे, फिर उनका 6 महीना या 1 साल बर्बाद हो जाएगा। ये सब बातें आने लगती है मन में, और उसका लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। और आज तक हम आपको सही बोल रहे हैं, ये चीज हम समझ ही नहीं पाए कि यहां लड़के आते क्यों नहीं है। ये तो मेरे समझ से बाहर की चीज है। आपको सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है, आपको आपका हर का ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, हर एक क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज दिया जा रहा है कि आप आइए क्लास, आप पढ़िए, आप क्लास करने आइए, कोई नो रिस्पॉन्स। तो जो चीज आप यहां पे प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए गार्जियन क्या कर रहे हैं, 2 लाख तो हो गया फीस, कम से कम 5,000 6,000 देते ही होइएगा एक महीना में बाहर ऊपर, तो 1.5 लाख वो भी हो गया। 2 साल भी रखे तो 1.5 3 2 5 लाख रुपया आप 5 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं, और क्या मिलेगा वो हम जानते हैं। वो बच्चा वहां से क्या लेके आएगा वो हमको मालूम है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं मालूम है, वो हमको मालूम है, हम समझ रहे हैं कि उसको क्या लेके आना है। तो इन्हीं सब चीजों के लिए हम बुलाए थे। आज तो गार्जियन वगैरह आए ही नहीं है, मात्र आप 5-6 आदमी आए हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए, और हम यही रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से कि कम जो भी जूलॉजी से संबंधित है, अगर उनका कोई गार्जियन आप लोग को मिलता है, सभी गार्जियन को तो इतना जरूर बोलिए कि हम बच्चे को तो भेज दीजिए पढ़ने के लिए। और पहली बात है कि प्रोफेसर बुला रहा है कि आइए पढ़ने आइए, और लड़का बोल रहा है नहीं हम नहीं पढ़ेंगे। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात हो रही है। मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि मेरे साइट पे रखा हुआ है, आप देख लीजिए, पूरा दुनिया देख रहा है, आप भी देखिए। एंड यू शुड एनालाइज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ऐसा नहीं कि हम छुपा के पढ़ा रहे हैं, और जो हम पढ़ाते हैं वही डालते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें कोई एडिटिंग है, एडिटिंग है कहीं? जो हम पढ़ा रहे हैं क्लास में वही डाल रहे हैं। तो लड़का वो भी नहीं पढ़ता है, जो डाला हुआ है। आपको क्लास नहीं आना है, ठीक है, सपोज करिए हम इसलिए डालते हैं, उसके पीछे मेरा मकसद है कि मान लीजिए कोई लड़कियां हैं, दूर दूर की लड़कियां यहाँ पे एडमिटेड है, कोई उदा किशनगंज का है, कोई सुपौल का है, कोई सहरसा के किसी कोने का है, दूर दूर की लड़कियां, 1-2 तो खगड़िया की भी हैं शायद इसमें। तो मान लीजिए कि किसी दिन या किसी बहुत सारी बातें होती है लड़कियों के साथ, अगर नहीं आ पाई, कम से कम उसको मैटर तो मिल गया, कंटेंट तो मिल गया, वहीं पे आप पढ़ लीजिए। अगर वो लाइव हम कर रहे हैं तो आप जहां हैं वहीं से लाइव देख लीजिए। और आज के डेट में हमको अंदाजा है कि कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जिसको पिता ने स्मार्टफोन नहीं दिया होगा, या वो स्मार्टफोन नहीं लिया होगा, सबके पास होगा। तो आप जहां हैं उसका यूज तो कर लीजिए, वहीं पे खोल के देख लीजिए। शादी में कहीं गए हैं इनकेस, आप वहीं पे खोल के देख लीजिए 2 घंटे के लिए। तो आप जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, बच्चे जब तक आएंगे नहीं, तो कैसे एजुकेशन ठीक होगा? और ये दूसरा मेरा पेरेंट्स टीचर मीट हम लोग कर रहे हैं। एक बार आप ही लोग के बैच में हुआ था, नहीं आप लोग के सीनियर में हुआ था, आप लोग के सीनियर में हुआ था। तो सब में हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब आप ही देखिए ना, आज सबको बोला गया, सबको फोन से बोला गया, और उतने ही लड़कियां आई हैं आज, हमको लग रहा है जितना आती हैं। यही लोग आता है जो आपके सामने बैठा हुआ है, इससे आगे कुछ नहीं। और वही आज भी आए हैं, कोई अंतर नहीं है। गार्जियन में भी कोई अंतर नहीं है। अब बताइए, गार्जियन को खबर किया जा रहा है कि आप आइए,
चिंता नहीं है कि हाँ भाई क्या बात है, कम से कम विभाग चले पूछे बात क्या है। इसलिए तो आप लोगों से जो कोई सुझाव है तो आप लोग भी गार्जियन में से बतलाइए। तो हम लोग ये दो सब आदमी चीजें हैं या हैं। 3 आदमी है, क्लास सफर नहीं करेगा। तो आप लोग से अनुरोध है, आप लोग उसको करें। और रुक जाओ कुछ करना है। बोलेंगे आप बोलिए ना। आप इसमें बोलिए ना, आप ये चलिए ना, हम इसको देख कुछ कर देंगे। वो बंद कर दीजिए। नहीं, हमको ये कहना था कि सर कैसे विद्वान है नहीं है जो क्लास करती हो जानती हो, टीचर रहते हुए भी हम कह रहे हैं कि सर असल रिसर्चर हैं। हम रिसर्चर नहीं हैं, क्योंकि हम लोग का अंतिम एज है, बीमार भी रहते हैं, 12 ईस्वी से अध्ययन कम कर दिए हैं। फिर भी तुम लोग को जो सिखाने पढ़ाने का जो भी क्षमता होगी हम भी करते हैं। सर तो करिए रहे। सर बहुत बढ़िया बात आप लोग को बतला रहे थे कि दिल्ली जाइए, कोटा जाइए, ये ज़्यादा घूमे हैं, ज़्यादा रिसर्च में रहे हैं, अच्छे टीचर हैं, लंबे अभी तक रहेंगे। तो आप अगर रेगुलर मेहनत करिएगा तो आपको मदद मिलेगा। गार्जियन से जो सुझाव आया रामानंद का, रेगुलर क्लास वाले को नवानंद रोहित नाम रेगुलर क्लास जो रहता है उसको अच्छा नंबर मिलता ही है। अब कितना मिलता है सो नहीं, हम लोग देते हैं। हाँ बिल्कुल सही और बात। अटेंडेंस देख करके हम लोग सारे टीचर जो इंटरनल का मार्किंग करते हैं अपने अपने पेपर का CIA तो में दिया जाता है। मेरे यहाँ से एकदम स्पष्ट हम बोल रहे हैं, मेरे यहाँ से CIA में जो भी हो, हाईएस्ट जो भी हो वो हम नहीं जानते हैं। हाँ। लेकिन मैक्सिमम जो भी होगा जो रेगुलर आते हैं उन्हीं को होगा। अटेंडेंस दिया जाता वो है। तो हम समझते हैं। आपको श्रीमान कोई रोहित- कितनी बड़ी शक्ति क्यों नहीं हो, आपको अपने मार्ग से, अपने सिद्धांत से नीचे नहीं कर सकता है। मैं आज से नहीं आपको जानता हूं, दिनेश जी को आप आज से नहीं जानते हैं। ये सारी बातें हैं। मैंने तो इतना भी कहा जो आप जब क्लास लेते हैं तो 2.5 घंटा, तो 2 घंटा 2.5 घंटा तक ले लेते सर हैं। मेरे कॉलीग के भी बेटा होंगे ना, अगर वो रेगुलर नहीं है तो जो रेगुलर है मैक्सिमम उन्हीं को हम देंगे। डिस्क्रिमिनेशन मेरे भी बेटे होंगे, हम आपको स्पष्ट, मेरा भी बेटा, हालांकि है ना ये बहुत छोटा है, लेकिन अगर मेरा भी बेटा होता, अगर वो नहीं आता तो उसको मैक्सिमम नहीं मिलता, किसी कीमत पे नहीं मिलता, चाहे जो हो जाता। यही चीज तुम लोग सीख इसलिए करके ना भी जाओ। चर्चा है। मैक्सिमम उसी को मिलेगा जो रेगुलर आएगा। नहीं नहीं, बहुत टीचर उसमें हैं कहीं श्रीमान, दिक्कत नहीं है। बहुत टीचर हैं, लेकिन आपकी ही चर्चा क्यों होती है? आप में क्वालिटी है। उसमें कहीं दिक्कत नहीं। रेगुलर आने वाले को, मेहनत करने वाले को, रेगुलर जवाब देने वाले को अच्छा नंबर चाहे इंटरनल एग्जाम में हो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में हो मिलेगा। इसके बावजूद भी हमने कहा कि नंबर तो अपने जगह है। आप आते हैं तो बहुत कुछ सीख के जाते हैं। ज्ञान यहाँ पर समय समय पर सेमिनार होते रहता है, क्विज होते रहता है, डिफरेंट विषय का कॉन्फ्रेंस होते रहता है, आप ये देखते हैं। तो और किसी विषय को कुछ कहना? सर, इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए मैं बोलना चाहूँगी। हाँ बोलिए सर, हम लोग के एग्जाम का इधर आके बोलिए, आपका भी वीडियो आ जाएगा, बोलिए। चलो सीखोगे भी। अरे वो पोर्टल वाला है, आपके साइट पे चला जाएगा वो सब। वो कहाँ है, बुलाओ ना इसको, देखो आइए यहाँ से बोलिए आप आ जाएगा। यहाँ आइए, बोलिए अब कुछ बच्चा लोग जाने ना। हाँ सीखेगा बोलिए। भी ना, सीखेगा। सर, जिस तरीके की व्यवस्था हम लोग देखते आए ग्रेजुएशन में, और हम लोग का 12th तक का बेस और एग्जाम का पैटर्न, मतलब मेन फोकस होता है, हम लोग का एग्जाम बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो वो मोटिवेशन होता है पढ़ाई के लिए। नॉर्मल यही है अभी यहाँ पे। और फिर हम लोग फ्यूचर के लिए जिस तरीके का ग्रेजुएशन का माहौल था, उस वजह से हम लोग का बेस बहुत ही ज़्यादा खराब क्या कहेंगे, हम लोग का बहुत ख़त्म ही हुआ कोविड की वजह से वगैरह। और जो अभी जिस तरीके से सर यहाँ पे कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं, जिस क्वालिटी वाइज क्लास ले रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। तो मैं चाहूँगी कि जो भी स्टूडेंट हम लोग आ रहे हैं, हम लोगों का मोटिवेशन और बढ़े। सर इसी तरह रेगुलर क्लास ले, और एग्ज़ाम को थोड़ा बहुत ज़्यादा डैमेज है, और उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। थोड़ी स्ट्रिक्ट अगर टीचर्स हो जाएंगे, एग्जामिनर हो जाएंगे, पैटर्न में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, तो स्टूडेंट आने भी लगेंगे। उन्हें ये भी समझ में आएगा कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवा रही है वो बहुत बेहतर है। हम लोग कहीं जाके बाहर काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं, उससे बेहतर है कि हम यहाँ पढ़ें, अपने टीचर्स से पढ़ें, और टीचर्स और स्टूडेंट के बीच का जो कनेक्शन है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होगा। और
मोटिवेशन भी काफी हाई रहता है, तो फिर हम लोग को भी पढ़ने में अच्छा लगता है, और यहाँ का जो रेपुटेशन है वो भी हम लोग इंक्रीज करने में काफी हम लोगों को भी हेल्प मिलेगा, और टीचर्स को भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। ठीक, बहुत धन्यवाद। अपना अपना विचार भी फ्री होके व्यक्त करो, कोई हिचक नहीं और आदत नहीं लगेगी। तुम कोई बोलना चले यहाँ बोलो, यहाँ के बोलो, यहाँ के बोलो। जो सुझाव देना है बोलो। सर जैसे अभी यहाँ यूनिवर्सिटी में ही पीजी डिपार्टमेंट है और बीएड डिपार्टमेंट और एमएड डिपार्टमेंट है, तो पीजी डिपार्टमेंट में जैसे ना स्टूडेंट आते हैं ना उतनी अच्छी क्लास हो पाती है, लेकिन बीएड डिपार्टमेंट में सर इतनी स्ट्रिक्टनेस है कि वहाँ स्टूडेंट भी आते हैं और क्लास भी प्रॉपर होती है, और वहाँ अगर स्टूडेंट नहीं आते हैं तो उनके ऊपर फिर बहुत सारे कार्रवाई भी होते हैं, उन्हें क्लास भी नहीं लेने दिया जाता और ना ही आगे एग्जाम में किसी एग्जाम में सम्मिलित किया जाता है। तो सर जब दोनों का जो सोर्स है वो तो एक ही है सर, ये डिपार्टमेंट वहाँ इतना स्ट्रिक्टनेस हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं? यस सर। ठीक है, हम जवाब दे रहे हैं। और कोई? और कोई? हाँ पहुँच जेतो आप समाना ले रहे हैं। ठीक है, अभी रुकिए। पहला बात तो भूमि जो बोली है कि जो लड़के आएंगे एक रिलेशनशिप डेवलप करता है, तो बात तो सही है, उसमें कहीं दो मत नहीं है। जब तक आप आएंगे नहीं, क्लासेस में लड़के पहुंचेंगे नहीं, तब तक आपके जो क्वालिटी हैं वो आपको क्लियर होगा नहीं। जब आएंगे तभी आपका रिलेशन डेवलप करता है। अब मान लीजिए कि जो लड़के आ रहे हैं, जब आ रहे हैं तो हमको जान रहे हैं, हम उनको जान रहे हैं, तो एक इंटरेक्शन के लिए तो ज़रूरी है, इसीलिए ये बुलाया ही गया है। और जहाँ तक सवाल है क्वालिटी का, तो क्वालिटी तो आपको जूलॉजी में कहीं प्रॉब्लम है नहीं। हम जहाँ तक हम समझ रहे हैं पीजी तक तो प्रॉब्लम है नहीं। पीएचडी में अलग अलग लोग हो जाते हैं, तो वहाँ तो आपको अपना ऑप्शन लेना पड़ता है कि आप किसके अंडर में पीएचडी करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। दूसरी बात क्या बोली, आपका क्या नाम? हाँ, विद्या बोली। ये इन्होंने यहाँ पे बीएड और एमएड का चर्चा किया, ठीक है। आज अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट का फी 1 लाख रुपया कर दे, कल से लड़के आने लगेंगे। वहां पे कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है यहाँ के बीएड और एमएड में। विद्या को अभी अंदर की बहुत जानकारी नहीं होगी, और बहुत ऐसी बातें हैं जो सार्वजनिक मंच से बोलना उचित नहीं है, क्योंकि वो प्रशासनिक बातें होती हैं। उनका कोर्स वर्क, ये क्लास वर्क होता है, उनको ट्रेनिंग में, स्कूल ट्रेनिंग में जाना होता है, 3 महीने की होती है वो लोगों की, तो उसमें बहुत सारी बातें हैं। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी जो मुख्य बात है कि क्योंकि वहाँ पे कोर्स फी 1 लाख रुपया है, वहाँ पे बच्चे जो एडमिशन ले रहे हैं वो 1 लाख रुपया देकर एडमिशन ले रहे हैं, तो बहुत ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो हर एक जगह अलग अलग काम करते हैं। आप यहाँ पे बीएड और एमएड की बात बोली है, पटना में गई हैं? सगुना मोड़ पे गई हैं? नहीं। पटना में सगुना मोड़ के जस्ट पहले बाएं तरफ अगर जाइएगा तो देखिएगा एमिटी यूनिवर्सिटी का बोर्ड लगा हुआ है। आपका जो यूनिवर्सिटी है उससे बहुत कम जगह में एक लंबा सा बड़ा सा बिल्डिंग है। वहां पे ग्रेजुएशन के 1 सेमेस्टर का, अभी क्या है हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम जिस समय पता किए थे या जो हमको जानकारी प्राप्त हुई थी, उसमें 1 सेमेस्टर का 30,000 रुपया है, और एक पोस्ट ग्रेजुएट के 1 सेमेस्टर का 50,000 रुपया है, और पीएचडी के 1 सेमेस्टर का 80,000 रुपया है। वहां पे अब लड़के जाके देखे, एक भी लड़के एब्सेंट नहीं होंगे, एक भी लड़के एब्सेंट नहीं होते। एमिटी आपके इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। कपिल सिब्बल की पत्नी जो है उनकी डायरेक्टर है, और आपके विदिन 100 मैंने इंडिया के विदिन 100 जो यूनिवर्सिटी है उसमें एमिटी का भी नाम है। इसका मतलब क्वालिटी से उसने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है। बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, आपके बिहार में भी खुले हैं, मधुबनी में भी है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है वो अलग बात है।
तो विद्या, जो बात आप बोल रही हैं, ऐसी बात नहीं है कि उस चीज़ की हमको जानकारी नहीं है, वो चीज़ हम नहीं जान रहे हैं। बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ पे आप पैसे के चलते, क्योंकि आप पैसा दे दिए हैं, किसी होटल में आप जाइएगा और अगर 500 रुपया दे दीजिएगा किसी खाने को, तो जो भी खाना आएगा आप चाहिएगा कि यू मस्ट कंज्यूम ऑल, आप चाहिए कि हम सब खा लें। क्यों? क्योंकि उसमें आपका पैसा लगा हुआ है। लेकिन अगर घर में मम्मी कुछ दे दी और कहीं कुछ टेस्ट वगैरह में ठीक ठाक नहीं रहा, तो क्या करिएगा आप? नहीं खाइए, क्योंकि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वहां पे आपको दिखलाई नहीं दे रहा। लेकिन होटल में आप गए, फाइव स्टार में कभी आप खाना खाइएगा, वो इतना गंदा लगता है ना, जो मतलब घर वगैरह में जो खा रहा है, मतलब स्पाइसी जो खाना खाता होगा, और अगर वो 5 स्टार होटल में चला जाए खाने, तो एक बाइट नहीं खा पाएगा, क्योंकि वहाँ पर स्पाइस यूज नहीं होता है। ब्रोकली और क्या बोलते हैं, स्वीट कॉर्न और ये मशरूम उबाल देगा, ऊपर से नमक मिर्च छीट कर दे देगा, और उसका दाम रहेगा 700 रुपया एक प्लेट है, छोटा सा प्लेट। तो वहाँ पे आप नहीं छोड़िएगा, एकदम टूथपिक से मार मार के खा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया। अगर वही आपको मम्मी दे दे, भाग जाइएगा कूद के। तो जो आप बातें बोल रहे हैं वो क्या है? वो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन है, क्योंकि आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया तो आप उसको कंज्यूम करिएगा। आप किसी कोचिंग में जाइएगा, भले ही वो एकदम सड़ा हुआ टीचर पढ़ा रहा हो, लेकिन आप क्लास में जाइएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आपने इन्वेस्टमेंट किया है। हाँ बोलिए, आज सब कुछ पूछ लीजिए, आज आप ही लोग के लिए हम बैठे हुए हैं, पूछिए। सर, स्टूडेंट जो है पढ़ने के लिए प्राइवेट सेक्टर में भागता है, लेकिन जॉब सबको सरकारी चाहिए, ऐसा क्यों होता है? हाँ, बहुत एक नंबर आप बात की, एक नंबर। आदमी जो होता है ना, वो साइकोलॉजिकली है स्वार्थी। साइकोलॉजिकली क्या है? वो स्वार्थी है। ऑलवेज वो क्या चाहता है? अपने बेनिफिट को, समाज के बेनिफिट को नहीं चाहता। आज हम बैठे हुए हैं, काहे के लिए बैठे हुए हैं? हम यहाँ जो बैठे हुए हैं, सबको बुला के बात कर रहे हैं, क्यों बैठे हुए हैं? सोशल बेनिफिट के लिए। आपको हम नहीं पढ़ाएंगे तो ऐसा थोड़ा कि हमको पैसा नहीं मिलेगा, वेतन नहीं मिलेगा। मिलेगा, मिलेगा। ये सिक्योरिटी किसका हुआ? गवर्नमेंट सर्विस का। एमईटी में आप नहीं लीजिएगा क्लास, पैसा देगा? मार के भगा देगा। लेकिन एमईटी में आपको अगर जाना है, तो यहाँ पर जो तेल भरने वाला प्रोफेसर होंगे, बोलने में हमको कहीं दिक्कत उक्कत नहीं होता है, उनको रखेगा एमईटी। अभी आपके बिहार यूनिवर्सिटी के संतोष बाबू थे, सर जानते होंगे, बॉटनी में संतोष कुमार, दिल्ली एमईटी बायोटेक्नोलॉजी में वो पढ़ाते हैं। 5 लाख रुपया पर मंथ मिलता है उनको, 5 लाख। रिटायर्ड है, आज नहीं रिटायर्ड है, 7 वर्ष पहले रिटायर्ड है। साइट पे खोजिएगा, मिल जाएंगे संतोष कुमार। तो प्राइवेट सेक्टर जो है किसको डिमांड कर रहा है? क्वालिटी को। और वो क्वालिटी जहां आपको मिलेगा वहां जाइएगा। ठीक है? जॉब सिक्योरिटी कहां पे है आपको? गवर्नमेंट में। आप जॉब सिक्योरिटी जब लेना हो तो गवर्नमेंट के तरफ जाइएगा। कॉमन साइकोलॉजी फीचर है, कॉमन साइकोलॉजी फीचर। अगर आप इजी लाइफ लीड करना चाहिएगा, जैसे यहाँ का विद्यार्थी लोग चाहता है, तो क्या करता है? घर में कैसे सोया हुआ है, आएगा, किसी को पकड़ के लाएगा, सर इसको 30 नंबर दे दीजिए, हो गया। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम कहां पे है कि क्योंकि वो स्टूडेंट, आपका जो लाइफ है, हम क्लास में भी बोलते हैं, बहुत जगह ये बात बोले हुए हैं, इसको 2 भाग में बांट दीजिए। आप सीधे सीधे 2 भाग में बांटिए। टोटल लाइफ कितने वर्ष का है? एवरेज वर्किंग लाइफ, एवरेज वर्किंग लाइफ 60 ईयर्स। एवरेज वर्किंग लाइफ इज द 60 ईयर्स। इसको बटे 2 करिए, कितना हुआ? 30 ईयर्स। ये 30 ईयर्स जो है आपको कष्ट झेलना ही झेलना, इसको गांठ पार लीजिएगा। आपको एक्सट्रीम कष्ट झेलना होगा इस 30 वर्ष, किसी एक 30 वर्ष में, या पहले वाले में या बाद वाले में, यानी 1 से 30 या 31 से 60। कष्ट झेलना ही झेलना है, वो एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है।
जैसे सूरज पूरब में उगता है पश्चिम में डूबता है, उसी तरह आपको 30 वर्ष कष्ट झेलना है, इसको कोई नहीं काट सकता है। अब अंतर क्या आएगा कि पहला 30 वर्ष जब आप कष्ट झेल लेंगे तो नेक्स्ट 30 वर्ष आप भी आनंद से रहिएगा, आपका पूरा परिवार सगा संबंधी आनंद से रहेगा। अगर पहला 30 वर्ष आनंद कर लिए तो दूसरा जो 30 वर्ष होगा आप भी कष्ट सहिएगा, आपका जितना सगा संबंधी परिवार है सब कष्ट सहेगा। अब ये आपके ऊपर है कि पहला वाला 30 वर्ष आनंद से बिताइएगा कि पहला वाला 30 वर्ष कष्ट में बिताइएगा, ये आप सोचिए। तो आपके जितने दोस्त हैं, ठीक है ना, वो लोग आनंद से बिता रहे हैं, तो दूसरा 30 को एसेस कर लीजिए क्या होने जा रहा है। दूसरा जो 30 होगा ना, 31 से 60, अपना सोच लेवल लो कि क्या करेगा। रोड पर घूमेगा, ठेकेदारी करेगा, मार करेगा, बहुत सारा बात है, हटाइए। हम जब लाइन पकड़ते हैं तो दूसरे तरफ चले जाते हैं, छोड़िए उसमें बातों। ठीक है, आप पूछी थी ना, अब समझ गई। और कुछ किसी को प्रश्न है पूछ लीजिए, जिसको प्रश्न है सब पूछ लीजिए, आज हम सबका जवाब देंगे, हम तैयार हैं जवाब देने के लिए। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि फर्स्ट जो 30 वर्ष है उसको कष्टप्रद बनाइए, उसको कष्ट में रखिए, कि बाद का जो आपका 30 वर्ष है आप भी आनंद से रहिएगा। सबको शादी विवाह होगा, सबका बाल बच्चा होता है, सबका माता पिता रहेगा, सास ससुर रहेगा, भाई बहन रहेगा। तो नेक्स्ट का जो 30 है उस सबको आनंद से आप रहिए, मस्ती करिए। और नहीं तो पहले आनंद कर लीजिए, तो बाद का अपना सोच लीजिए क्या करना है, बात खत्म। तुम लोग भी जब जाओगे यहाँ से अपने संगी साथी को प्रेरित करना कि क्लास आओ। सर उस लोगों का कहना है कि डांट तो सुन के एग्जाम दे ही देते तो क्लास आके क्या करें। छोड़ दो, मतलब तुम्हारा काम है कहना। जैसे हम अगर लोग ऐसा बोल के कहता है देखे तो हैं, सर। नहीं, पहले तुम जो कल तो 15 लड़की थी करीब सब ग्रेजुएशन कल ज्यादा था, कल 15 था, करीब कहने मतलब ये कैसे आ गया इतना? डांट के तरफ से। नहीं, कहने मतलब ये तो फील करती है ना कि आने से कुछ न कुछ सीख के जाते हैं। तब जब तुम सीख के जाओगी, पढ़ के जाओगी, जान के जाओगी, तब न दूसरे को बतलाओगी। हमने अभी कहा ना कि ये चेन है। अभी तुम स्टूडेंट हो, कल तुम में से कोई टीचर बनोगे। तुम क्या दे पाओगे अपने से जूनियर को, जब सीखोगे तब ना। तो तुम्हारा काम है कहना, आवे ना आवे वो जाने। हम ही लोग समझ लेते, हो सकता है मीटिंग में कम लोग आएंगे, अपनी ड्यूटी तो कर लिए। कल तुम हमारे जगह पर जाओगे तो बताओगे नहीं कि सर कहने के लिए छोड़ते नहीं थे, समझाते थे, हम नहीं समझे, हम नहीं पहचान पाए, नहीं जान पाए, तो अपना पछताएगा। ठीक, तब समझ क्या जाए। थैंक और कोई ठीक, थैंक यू, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर।